वचन का शिक्षण क्यों जरूरी है? पहली बात, वचन का शिक्षण द्वारा मसीह का संदेश को जाना जाता है, मसीह को जाना जाता है, उसकी रखवाली की जाती है और अन्यों को सिखाया जाता है। हालेलुया। वचन जितना जानोगे उतना परमेश्वर को ज्यादा जानोगे। जितना वचन का ज्ञान कम होगा उतना परमेश्वर का ज्ञान ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा, है ना। दूसरा तिमुथियुस की पत्री 3 अध्याय उसका 14 और 15, पर तू इन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया था यह जानकर दृढ़ बना रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। बोलो, बुद्धिमान बना सकता है। यहाँ पे पौलुस तिमुथियुस को बोलता है, तू वचन पवित्र शास्त्र को कब से जानता है? बचपन से। जब तू छोटा बालक था तभी से तू वचन जानता है। और उसको क्या करने के लिए कहा गया है? उसको तू दृढ़ता से थामे रखना है, उसको भूलना नहीं है, जिससे कि क्या होगा? तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है? 16वें आयत, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हालेलुया। यूनानी भाषा में थियोनिस्टोस करके एक शब्द उपयोग किया गया। इसका मतलब यह है कि संपूर्ण शास्त्र ईश्वर का श्वास है। बोलो, श्वास है। ये वचन लेखकों के द्वारा लिखा गया। तकरीबन 40 लेखकों ने हजारों साल के समय काल में लिखा है, पर ये एक ही परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर लिखा है। हजारों साल अलग अलग जगह में रहने वाले लोग लिख रहे हैं, पर हम जब आज पढ़ते हैं हमको लगता है एक ही लेखक ने इसको लिखा है। हालेलुया। ये वचन परमेश्वर ने मुझे क्यों दिया है? हमें क्यों दिया है? बोलो, उपदेश देने के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए। कितने लोग सुधरना चाहते हैं? 2024 में आप जितने अच्छे थे उससे अच्छा और होने की आपके पास क्षमता है। 2024 में आप गंदे थे, मैं नहीं बोलूंगा, आप अच्छे थे, पर प्रभु बोल रहा है बेटा तू और अच्छा हो सकता है। परमेश्वर बोल रहा है तुम्हारे द्वारा और बड़ा काम हो सकता है। नहीं प्रभु, मैं तो छोटा छोटा काम कर ही जाऊंगा। नहीं, प्रभु चाहता है कुछ बड़ा करना है। बड़ा होने के लिए बड़ी क्षमताओं को लेना जरूरी है, सुधरना जरूरी है। धार्मिकता की शिक्षा परमेश्वर ने इसलिए हमें दिया है। हालेलुया। दूसरा तिमुथियुस इसका 1 अध्याय 13 और 14 है, जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बना कर रख। हालेलुया। किसको आदर्श बना कर रखना है? जो परमेश्वर के वचन को आपने सुना है उसको आदर्श बनाना है, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। किसकी रखवाली करना है? जो अच्छी बातें तूने मुझसे सुनी है उसको तू थामे रखना है और उस धरोहर को तुझे रखवाली करना है। कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें क्यों सीखना जरूरी है? ताकि ये परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर को जानने के लिए मदद करता है। इसकी हमें रखवाली करना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 16 और 17, क्या तुम नहीं जानते जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उपदेश के मानने वाले हो गए हैं, जिसके सांचे में ढाले गए थे और पाप से छुड़ाए जाकर धार्मिकता के दास हो गए हो। हालेलुया। ये वचन परमेश्वर ने क्यों दिया है? परमेश्वर ने उपदेशों को मानने के लिए दिया है। हालेलुया। अगर आप पाप में रहते हैं उसका अंत मृत्यु है। 6:16 में स्पष्ट लिखा है, पाप करते हैं उसका अंत में जो है मृत्यु है, परंतु आज्ञा मानना जो है अंत में धार्मिकता है। हालेलुया। 1 तिमुथियुस की पत्री 6 अध्याय में भी वही बात प्रभु का दास वहां पे बताता है। दूसरे आयत को पढ़ेंगे, जिनके स्वामी विश्वासी है इन्हें वे भी होने के कारण तुच्छ ना जाने, वरन उनकी और भी सेवा करे, क्योंकि इससे लाभ उठाने वाले विश्वासी और प्रेमी हैं। इन बातों का उपदेश किया कर समझाता रह। हालेलुया। क्यों लिखा गया? उसके बाद लिखा गया, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को
और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी और कुछ नहीं जानता। हालेलुया। तो ये बात बहुत जरूरी है, हमें सिखाना है, हमें समझाना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे दे रहा है, तुम दूसरों को सिखाओ। दूसरों को सिखाने से पहले पहला कदम आता है कि हम खुद सीखें। सीखना ही काफी नहीं है, उसमें चलना भी जरूरी है, उसको मानना जरूरी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, 2025 का ये साल वचन सीखने का साल बनने पाए, ताकि इस साल के अंत तक कम से कम आप कुछ और लोगों को वचन सिखाने वाले बने। कितने लोग आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। परमेश्वर इसके लिए हमारे जीवन में बोझ दे रहा है कि हम हर प्रकार के उपदेश को सीखें और अन्य को सिखाने के लिए तैयार हो जाए। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन क्यों सीखना चाहिए? दूसरी बात यह है, वचन के शिक्षण के द्वारा मसीह के शिष्यों को गहराई से मसीह को अनुभव करने के लिए प्रेरित करता है। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसके 14वें आयत में एक अनमोल बात लिखी गई है, वो हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। उसके बगैर हम मसीह को कभी गहराई से जान नहीं पाएंगे, मसीह के साथ कभी भी गहराई में चल नहीं पाएंगे। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसका 14वां आयत, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाई चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। हालेलुया। कौन परमेश्वर के पुत्र है? जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए। मैं परमेश्वर का बेटा हूं, सबको बोलना अच्छा लगता है, पर सवाल है, क्या पवित्र आत्मा के चलाए चलते हो या फिर अपने चलाए में चल रहे हो? क्या आपके मुंह से वो शुद्ध शब्द निकल रहा है जो पवित्र आत्मा आपके मुंह से किसी और को देना चाहता है? क्या आपके मन में वो विचार चल रहा है जो पवित्र आत्मा से प्रेरित है? क्या आपके कदम उस पथ पर चल रहे हैं जो पवित्र आत्मा चलाता है? हालेलुया। अगर आप पवित्र आत्मा से प्रेरित जीवन जीते हैं तो मैं आपसे कहूंगा आपका जीवन अलग होगा, आपका प्रार्थना करने का तरीका अलग होगा। हम लोग सब लोग आज सुबह भी प्रार्थना कर कर आए हैं, प्रार्थना करते, प्रभु मुझे संभालना, मेरे बच्चों को संभालना, हमारे लोगों को संभालना, मेरे नौकरी में संभालना, ऐसे ही प्रार्थना होता अधिकतर। परंतु यीशु मसीह कैसे प्रार्थना सिखाता है? मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय उसका 9वें आयत से नीचे प्रभु का वचन कहता है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। किस रीति से? हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे मेरे जीवन में। ये प्रार्थना प्रभु ने सिखाया है। क्या ये प्रार्थना जीवन से निकल रहा है? जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूर्ण होती है, मैं आपका दास आपके सामने खड़ा हूं, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो जाए। हालेलुया। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। पिछले 1 महीने में क्या आपने ये प्रार्थना किया? हमारी दिन भर की रोटी, हमारा सप्ताह भर की रोटी मांगने के लिए बोला कि साल भर की मांगने के लिए बोला? कब का बोला है? आज चला दो, कल तो आपके हाथ में, फिर क्यों फिक्र करना है? हालेलुया। अब मेरे दिन भर की रोटी आज हमें दे दे। फिर क्या लिखा गया है? और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्या किया है? क्षमा किया है तो करेंगे ना कि क्षमा किया है, नहीं तो प्रभु को मालूम है, प्रभु आपको मालूम है मन में एक व्यक्ति को मैंने क्षमा नहीं किया है, तो प्रार्थना कभी नहीं निकलेगा। जैसे उन्होंने मेरे सामने अपराध किया है प्रभु, परंतु मैं उनको क्षमा करता हूं, वैसे ही प्रभु आप मेरे अपराधों को क्षमा कर। 13वें आयत में लिखा गया, और हमें परीक्षण में ना ला, बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमेन। हालेलुया। प्रार्थना करना सीखे। कैसे प्रार्थना करना सीखे? जैसे मसीह ने मुझे और आपको प्रार्थना करना सिखाया है वैसे प्रार्थना करना सीखे। नीचे के आयत में जब हम जाते 16वें आयत में उपवास के बारे में बताया गया। उपवास किस प्रकार से करना है? उपवास करते समय अपने सिर पर तेल मलकर, मुंह को धोकर, लोगों को बताने के लिए नहीं, परंतु जो तुम्हारा पिता जो गुप्त में देखता है वो तुम्हें प्रतिफल देता है, इसलिए उपवास को करना है। हालेलुया। कैसे पता चला? वचन सीखने से। वचन सीखने से आपका जीवन केवल प्राथमिक सिद्धांतों के आधार पर नहीं, उससे बढ़कर कुछ और बातों को मैं अनुभव करना है, मसीह को अपने जीवन में अनुभव करना है। हालेलुया। हम जब आराधना करने के लिए आते हैं, क्या सोच के आराधना करते हैं?
यहाँ पर एक आराधना लीड करने वाले, स्तुति लीड करने वाले व्यक्ति के बोलने से नहीं, आपके अंदर एक आशा होना चाहिए, एक अनंत आशा कि मैं मेरे प्रभु के मुंह को देखकर आराधना करूंगा। कितने लोग आमीन बोलते हैं? उसको आमने सामने देखकर मैं आराधना करूंगा। आज मैं जिंदा हूं प्रभु, अगर आज मेरा जीवन यहाँ पर समाप्त हो जाए, मैं आपको आमने सामने देखकर आराधना करने का दिन आ रहा है। वो आशा को रखकर मैं आराधना करना है। जिस प्रकार दूसरा तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय उसके 7 और 8 में वहां पर पौलुस अपने आशा को प्रकट करता है। वो क्या कहता है? मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। हालेलुया। आप जब जीवन में जाते हैं, शत्रु आक्रमण करेगा, आपको निराशा में डालेगा, आपका विश्वास कम हो सकता है, परंतु पौलुस यहाँ पर कहता है मैंने मेरे विश्वास की रखवाली की है। कितने लोग आमीन बोलेंगे? और जो लोग अपने विश्वास की रखवाली करते हैं, 8वें आयत में उनके लिए लिखा गया है, भविष्य में मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट रखा हुआ है, जिससे प्रभु जो धर्मी और न्यायी मुझसे उस दिन को देगा, मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी देगा जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। आज आपके लिए सबसे प्रिय प्यारा बात क्या है? क्या यह है कि कल आपको प्रमोशन लग जाए? क्या यह है कि सूरत के एसएमसी के आवास में लॉटरी में कल आपका नंबर लग जाए? क्या यह है कि आपने जिस शेयर के अंदर इन्वेस्ट किया है उसका स्टॉक सबसे ऊपर हो जाए? मैं कहूंगा एक विश्वासी के लिए सबसे प्रिय यह है कि एक दिन मैं मेरे प्रभु को आमने सामने देखकर उसकी आराधना करूंगा। मैं इस दुनिया के अंदर इस मिट्टी के शरीर में नहीं रहूंगा। मेरा ये मरणहार शरीर अमरता को धारण करेगा, ये बीमार शरीर ये मिट्टी में मिल जाएगा। महिमावंत शरीर को धारण कर कर चिड़िए के समान उड़कर चला जाऊंगा। इसको प्रिय जानो। कई और वचन है, तीतुस की पत्री 2 अध्याय में जब हम जाते हैं वहां पर भी उसी बात को प्रभु का वचन में लिखा गया। तीतुस की पत्री 2 अध्याय उसका 11 और 12, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों में उद्धार लाने में सक्षम है और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धार्मिकता और भक्ति के साथ जीवन बिताए और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धार करता यीशु की महिमा के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते हैं। किसकी प्रतीक्षा करते हैं? अपने महान परमेश्वर उद्धार करता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने का। वो यीशु आएगा आएगा आएगा। कितने हजारों साल पहले बताया गया है, कुछ हजारों साल पहले वो पूरा हुआ है। अगर उसका पहला आगमन एक बालक के रूप में मसीहा का आगमन अगर लिखा गया था, अगर वो पूरा है, इतिहास को 2 भाग करके आज हमारे पास गवाह है, BC बिफोर क्राइस्ट, एनो डोमिनी ईयर ऑफ द लॉर्ड। इतिहास को 2 भाग में विभाजित करके वो मसीह बोल रहा है मैं जरूर आऊंगा, परंतु हमें उसकी प्रतीक्षा करना है। हालेलुया। तीसरी बात, वचन को क्यों सीखना जरूरी है? वचन का शिक्षण का क्या जरूरी है, क्यों सीखना चाहिए? तीसरा कारण है, वचन के शिक्षण के द्वारा मसीह के शिष्य झूठी शिक्षा और गलत दर्शन के खिलाफ जवाब देने के लिए तैयार होते हैं। हालेलुया। प्रेरितों के काम की पुस्तक 20वां अध्याय उसका 29, 30 और 31 में देखो क्या लिखा गया है। पौलुस क्या कहता है? मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िया तुम में आएंगे। कौन आएंगे? भेड़। कलीसिया को भेड़ का झुंड के साथ तुलना किया गया है। भेड़ को सबसे ज्यादा डर इसका है कि कहीं फाड़ने वाला भेड़िया अंदर आकर इस भेड़ को फाड़ ना दे, परंतु पौलुस कहता है मेरे जाने के बाद फाड़ने वाला भेड़िया तुम में आएंगे जो झुंड को न छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़े मेढ़े बात कहेंगे। इसीलिए किसी लिए क्योंकि ऐसे भेड़िया प्रवेश कर रहे हैं, बाहर से नहीं, कलीसिया के अंदर से, भेड़ों के बीच में से टेढ़े मेढ़ी बात को लेकर आकर तुम्हें अपने पीछे खींच लेने के लिए, मसीह के पीछे से हटाकर तुमको अपने पीछे खींचने के लिए ऐसे भेड़िया आएंगे। इसलिए 31 में लिखा गया, इसीलिए जागते रहो। क्यों जाग के रहना है? क्योंकि फाड़ने वाला भेड़िया ऑलरेडी आ चुका है। जागते रहो और स्मरण करो कि मैं 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चितौनी देना ना छोड़ा। हालेलुया। गलातियों की पत्री 1 अध्याय उसका 9वां आयत, गलातियों ने पत्र 1 अध्याय 9वां कलम, गलेशियंस चैप्टर 1 वर्सेस 9।
क्या लिखा गया है? जैसे हम पहले कह चुके हैं वैसे ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो वो कौन है? श्रापित है। ऐसे लोग आएंगे जो गलत सुसमाचार को देंगे, परंतु प्रभु का वचन स्पष्ट कहता है वे लोग श्रापित है। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसका पहला और दूसरे आयत में भी इसी बात का इंगित किया गया है। पहला तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय उसका पहला और दूसरा आयत। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। पवित्र आत्मा पर मन नहीं रहेगा, वचन शास्त्र पर मन नहीं रहेगा, परंतु गलत आत्माओं के ऊपर मन रहेगा और मन लगाकर विश्वास से बहकाए जाएंगे। मेरे प्रियो, इसलिए तीसरी बात बहुत ही जरूरी है कि मैं और आप वचन का शिक्षण को प्राप्त करें ताकि हम लोग इन बहकाने वाली आत्माएं, ये दुष्ट आत्मा की शिक्षाओं को समझ पाए। अगर आपको वचन नहीं मालूम होगा तो आपको पता नहीं होगा कि ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, ये बहुत जरूरी है। हम कितने साल के पुराने विश्वासी ये नहीं, हम वचन को कितना जानते, ये बहुत ही अनिवार्य है। तीतुस की पत्री पहला अध्याय उसका 9वां आयत में देखो क्या लिखा गया है। टाइटस 1:9, और विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विवादियों का मुंह भी बंद कर सके। जो लोग वाद विवाद करते हैं, गलत शिक्षण को लेकर आते हैं, उनके सामने तर्क करने के लिए हमें सीखना बहुत ही जरूरी है। चौथी बात, वचन सीखना क्यों जरूरी है? वचन के शिक्षण के द्वारा मसीह के शिष्य को निरंतर चरित्र को विकसित करना है। हालेलुया। हमारा चरित्र को कैसे विकसित करें? यहोशू का पुस्तक पहला अध्याय उसका 8वां आयत देखो, प्रभु का वचन क्या कहता है। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी ना उतरने पाए। हालेलुया। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। वचन में कब ध्यान देना है? रविवार को। दिन रात तेरे चित्त से वचन उतरने ना पाए। क्यों? ताकि तू जो काम करे, वहां पे लिखा गया जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। क्यों? जब तुम काम करने जाओगे, अगर आपके मन में वचन है तो आप पहले अपने आप को रखेंगे, ये कदम मैं लेने वाला हूं, क्या ये वचन के अनुसार है या वचन के विरुद्ध में है? आपके पास एक ऑफर आता है, आपका दोस्त बोलता है चलो इधर जाते, या मोबाइल में बैठा है, एक बटन क्लिक करने की दूरी पर हो, वहां पर एक वचन आपके अंदर है तो वो आपको बोलेगा करना है कि नहीं करना है। चौकस रहते हो। हालेलुया। जब आसमान में सूरज है तब आपका ध्यान वचन में होना चाहिए, जब आसमान में तारा है तो वचन में आपका ध्यान होना चाहिए। अभी कोई समय बचा नहीं है। हालेलुया। क्या लिखा गया? जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। कितने लोग हालेलुया बोल सकते हैं? 2025 में मेरा सारा काम 1% भी निष्फल नहीं होगा। कब? वो ध्यान से सुनो, उसमें हालेलुया कम बोले गए। दिन रात उसके वचन के मनन करो और अपने हर एक काम में चौकसी करो कि क्या मैं वचन के अनुसार कर रहा हूं। अगर आप ऐसे करते हैं, निश्चित परमेश्वर इस साल के पहले रविवार को कहना चाहता है तुम्हारा एक भी काम निष्फल नहीं होगा। तुम्हारा हर एक निवेश सही जगह में होगा और तुम आनंद से भर जाएंगे। वहां पे लिखा गया तेरा सारा काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। प्रभावशाली का मतलब क्या है? उसका प्रभाव मजबूत है, वो आकर खड़े रहता है तो कुछ हो जाता है। उसके खड़े रहने में लोग बोलते भाई ये असाधारण नहीं, असाधारण है, इसके अंदर जीवित परमेश्वर की आत्मा वास करता है। हम लोग जहां चलते हैं वहां पर ये कदम नहीं रखता है, इसका कदम अलग जगह में लगता है, और ये जहां कदम रखता है वहां पर सब बढ़िया होता है, इसलिए हम भी उसके पीछे उसके कदम पर कदम मिलाते हैं। भजन पहला उसका दूसरा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती पानी की धाराओं के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते और जो कुछ वह पुरुष करता है वह सफल होता है। क्यों?
क्योंकि वो वही करता है जो परमेश्वर करता है। उसका हाथ वहीं जाता है जहां पर परमेश्वर का हाथ है, उसका कदम वहीं लगता है जहां पर परमेश्वर का कदम है। और जहां मेरा परमेश्वर का कदम और हाथ में है, वहां पर कभी भी आज तक निष्फलता नहीं है और कभी निष्फलता होने भी नहीं वाला है। हालेलुया बोल सकते हैं। भजन संहिता 119 का 97, 119 का 97, आहा मैं तेरी व्यवस्था में कैसी प्रीति रखता हूं। क्या रखता हूं? कितने लोग आज बोलेंगे मुझे वचन से प्रीति है? आपका मोबाइल छीनकर एक बाइबल लेकर एक टापू में डालेंगे, आप लोग खुश रहेंगे कि नाराज होंगे? अपने मन को बोलना। मैं तो बहुत खुश रहूंगा, क्योंकि मुझे वो बहुत मजा आता है। अपने बच्चों को बचपन से वो लत में डालो कि वो शास्त्र वचन के अध्ययन का लत में पड़ जाए। अगर वो सही लत में रहेगा, मैं आपसे कहूंगा दुनिया को कोई बुरा लत उस पर आक्रमण नहीं कर पाएगा। यहां पे लिखा गया है, मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूं, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। कब? दिन भर मेरा ध्यान कहां लगा रहता है? शास्त्र वचन पर। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से भी अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है। अगर आपके मन में परमेश्वर का वचन है, आपके शत्रु से भी बुद्धिमान आप होंगे। कितने लोग आमीन बोलेंगे? शत्रु षड्यंत्र बनाएगा, बट उसको पता चलेगा सामने जो बैठा है वो हमसे भी ज्यादा बुद्धिमान हो, उसके सामने हमारा कुछ नहीं चलता है। आगे क्या लिखा गया है? मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूं। कब? क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा हुआ है। बच्चों, ये 2025 आपके लिए एक चैलेंज है। क्या आप चाहते हैं कि मैं अपने टीचर से भी अधिक समझ वाला बनूं? प्रभु का वचन कहता है आपका ध्यान वचन की ओर लेकर आए। मैं पुरनियों से भी अधिक समझदार हूं, क्योंकि मैं तेरे उपदेश को पकड़ कर रखा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत ही जरूरी है हम परमेश्वर के वचन को थामे रहे, ताकि ये वचन हमारे जीवन को बदलने पाए। हालेलुया। पांचवी बात, वचन क्यों जरूरी है? वचन का शिक्षण क्यों जरूरी है? वचन के शिक्षण के द्वारा आप मसीह के शिष्य जो है, मसीह के उस परिमाण में परिपक्व बनते हैं। हालेलुया। अगर आप वचन को दृढ़ता से पकड़ते हैं, वचन को अध्ययन करते हैं, मसीह के डील डोल तक परमेश्वर आपको बढ़ने के लिए मदद करेगा। एफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसके 12 से नीचे मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह की उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाए। हालेलुया। क्या करना है? वचन को सीखना है। सीखने से, एक साथ मिलकर काम करने से, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, पूरे कलीसिया को एक शरीर के साथ तुलना किया गया। एक एक जोड़ जब अपना काम करते हैं, एक एक भाग जब हम पूरे करते हैं, तो वहां पर लिखा गया है हम सब मसीह के पुत्र के, परमेश्वर के पुत्र मसीह की पहचान में एक हो जाते हैं, सिद्ध मनुष्य बन जाते हैं और मसीह के पूरे डील डोल तक बढ़ते हैं। हालेलुया। 14वें आयत में इसलिए लिखा गया ताकि हम आगे को बालक ना रहे। बोलो बालक ना रहे। मेरे पीछे बोले, मैं 2025 में बालक नहीं रहूंगा। क्यों? ये बालक रहने का क्या होता है, उनका असर क्या है? वहां पे लिखा गया है ये बालकों का हालत क्या है। ये लोग मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों की, उपदेश की हर एक वायु से उछाले जाते हैं और इधर उधर घुमाए जाते हैं। किससे? लोगों की युक्ति। अभी फोन करते तो डायरेक्ट एक नंबर बताया जाता 1903। क्यों बोला गया है? कभी भी आपके निवेश, आपने बातों को स्कैमर्स को ना दे, ऐसे बताया नहीं बता रहे? फोन करते तो बारंबार क्यों बता रहे? क्योंकि बढ़ गए हैं, स्कैम करने वाले लोग बढ़ गए हैं। अपना ओटीपी किसी को ना दे, अपना आधार कार्ड नंबर किसी को ना दे, अपने निवेश की बातों को किसी को ना दे, क्योंकि ठग विद्या वाले लोग बढ़ गए हैं। और अगर आप समझदार नहीं होंगे, आपका पूरा निवेश को वो खाली कर देगा। प्रभु का वचन भी यही कह रहा है, बालक के समान ना बनना, क्योंकि वो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से भ्रमित हो जाते हैं और वायु से उछाले जाते, इधर उधर इधर उधर, आज यहां पर कल कहीं और। वहां पे लिखा गया जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए
और सेवा का काम किया जाए, मसीह की देह की उन्नति हो, जब तक हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डोल तक आगे बढ़ जाए। हालेलुया। छठी बात जल्दी बताना चाहता हूं, वचन को क्यों सीखना जरूरी है। वचन के शिक्षण के द्वारा मसीह के शिष्य को परमेश्वर के राज्य और शैतान की शक्ति के खिलाफ उसके संघर्ष की गहरी समझ और उसका अनुभव होता है। कई लोग मसीह में इसलिए आते हैं ताकि बीमारी से छुटकारा पाए, ताकि जीवन में सब कुछ शांति रहे, ताकि धंधा अच्छा से चले, ताकि लोन टाइम पर निकल जाए। मेरे प्रियो, मसीह जीवन इससे बहुत आगे है और उसमें अगर आपको कदम रखना है, आपको परमेश्वर का वचन का ज्ञान होना अनिवार्य है। परमेश्वर का राज्य कहाँ है? जैसे लूका रचित सुसमाचार 12 में लिखा गया है कि दुनिया के लोग क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, उसके बारे में सोचते, उसकी खोज में लगे रहते हैं, परंतु मसीह के शिष्य लोगों को कहा गया है तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करे। हालेलुया बोल सकते? किसकी खोज करना है? बोलो, परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य सबसे पहले मेरे व्यक्तिगत जीवन में होना चाहिए। सुबह उठे, अपने अंदर जांचे और देखे मेरे दिल का राजा आज कौन है, मैं खुद हूं या फिर यीशु मेरा राजा है। और उसके बाद आप देखकर ये कहते हैं, हे स्वर्गीय पिता, आप मेरे स्वामी हो, आप मेरे राजा हो, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे मेरे जीवन में पूर्ण हो जाए। आप क्या करते हैं? परमेश्वर के राज्य को अपने जीवन में स्वागत करते हो, बुलाते हो और बोलते हो आपका राज्य फैलता जाए। आपका राज्य जहां फैल रहा है वहां पर मैं फैलना चाहता हूं। कहां फैलना चाहते हो? जहां पे प्रभु का राज्य फैल रहा है। प्रभु का राज्य बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? कितने लोग देख रहे हैं कि प्रभु का राज्य बढ़ रहा है? अगर परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है तो आपको भी बढ़ना निश्चित है जब आप उसके साथ कदम पर कदम मिलाएंगे। हालेलुया बोल सकते हैं? मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके जीवन में परमेश्वर का राज्य का खोज है? आपको मालूम भी है कि परमेश्वर का राज्य कहां बढ़ रहा है? अगर हम शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे तो हमें कभी भी पता नहीं चलेगा। आप केवल दुनिया का राज्य को देखोगे, दुनिया में पॉलिटिक्स बिगड़ रहा है, आप परेशान हो जाओगे। ये सब देखना कम करें और परमेश्वर का राज्य को देखो, परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है। हालेलुया। दूसरा बात, शैतान और अंधकार की वायुमंडल की आध्यात्मिक बातों को समझने बूझने लगेंगे जब आप वचन को सीखेंगे। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय के अंदर जाएंगे, हमें क्या बताया गया? इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 10वां आयत, इसलिए प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। मेरे पीछे बोले, प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हमारा डोला 26 इंच का था, 2025 में वो 36 इंच का होना जरूरी है। ये डोले की बात नहीं कर रहा हूं, प्रभु में और प्रभु के बल का बलवंत हमें बनना है। हालेलुया। प्रभु के शक्ति के प्रभाव में हमें बलवंत बनना है। हालेलुया। अगर हम बलवंत नहीं है तो सामने शत्रु के सामने गिर जाएंगे, निश्चित है। देखो क्या लिखा गया 11वें आयत में, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। क्यों? 12वें आयत में, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस के साथ नहीं है, परंतु प्रधानों, अधिकारियों, इस संसार के अंधकार के शासकों से, उस दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। क्या आप समझ रहे हो? आपका युद्ध मांस और लहू से, आपके सामने मांस लहू मतलब आपके सामने खड़े जो भाई है, बहन है, उनके साथ आपका युद्ध नहीं है। आपका युद्ध वायुमंडल में रहने वाला अंधकार की सेना के साथ है। कितने लोग आमीन बोल सकते हैं? दुनिया को, लोगों को यहाँ पे आजू बाजू में प्रॉब्लम चल रहा दिखेगा, परंतु प्रार्थना करने वाले को, व्यक्ति को पता चलता है ये समस्या का जड़ कहाँ है, और वो प्रार्थना में, आत्मा में प्रार्थना करते उन जड़ों को काटता है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के हथियारों को पहन लेना है। पहला हथियार क्या है? सत्य का कमरबंद, कमर पट्टा। बोलो पट्टा। और कौन सा पट्टा है? सत्य का पट्टा। निकल जाएगा तो कपड़ा उतर जाएगा, नग्नता बाहर आ जाएगा। सत्य के बगैर इंसान बिल्कुल खाली है, परमेश्वर का वचन सिखाता है। अगर आप परमेश्वर के सामने खड़े रहना चाहते हैं, शैतान के सामने खड़े रहना चाहते हैं, तो सत्य के पट्टा को पहनना जरूरी है। हालेलुया। दूसरा बात क्या है? धार्मिकता का झिलम। झिलम यहाँ पे आगे लगाया जाता है, और झिलम सबसे इंपॉर्टेंट एक हथियार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके शरीर का सबसे
महत्वपूर्ण अंग है। हार्ट इधर है, लंग्स इधर है, पैंक्रियास इधर है। इसलिए मानो इधर कभी भी कुछ गोली लग जाए तो इंसान का बचना मुश्किल हो जाता है। इसलिए दूसरा हथियार बताया गया, धार्मिकता का झिलम। लोग जब आपको सामने से देखे, आपका पहचान धार्मिकता होना चाहिए। इंसान के अंदर धार्मिकता नहीं था, परंतु मसीह को स्वीकार करने के बाद मसीह की धार्मिकता परमेश्वर ने मुझे पहनाया है। रोमियो की पत्री में लिखा गया। तीसरा हथियार क्या बताया गया है? पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी का जूता। क्या आपका पैर आज तैयार है सुसमाचार देने के लिए? अगर आपको सुसमाचार क्या नहीं मालूम, आप कभी भी जाने के लिए तैयार नहीं होंगे। वचन को सीखे, सुसमाचार के लिए हमारे पैरों को तैयार करें। चौथा है, क्या है? विश्वास का ढाल। हालेलुया। क्या है? विश्वास का ढाल। जैसे लिखा गया 16वें आयत में, और उन सब के साथ विश्वास का ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। आपका ये आत्मिक यात्रा आरामदायक यात्रा नहीं है। शत्रु शैतान जलते हुए तीरों को आपके ऊपर दाग रहा है। कई बार विश्वास में गिर गए। क्यों गिर गए? क्योंकि हमारा विश्वास का ढाल कमजोर हो गया। हमारा विश्वास कमजोर हो गया। वो जलता हुआ तीर हमारे पर आएगा, वो हमें खत्म कर सकता है। इसलिए चौथा है, हमें विश्वास का ढाल को थामना है। हालेलुया। पांचवा है, बोलो मुकुट। क्या मुकुट है? उद्धार का मुकुट। उद्धार का टोप पहना है। पहला क्या है? पट्टा। बोलो पट्टा। दूसरा क्या है? झिलम। तीसरा क्या है? जूता। पांचवा क्या? चौथा क्या है? ढाल। ऐसे ढाल पकड़ते ना, या ऐसे पकड़, याद रखो ढाल। और पांचवा क्या है? टोप। बोलो टोप। और टोप किसका है? उद्धार का। वो क्या बताता है? जब शैतान वहां से तीर मारता, देखता भैया यीशु के लहू में कवर है, इसका उद्धार हो गया, इसके पर आक्रमण करना मुश्किल है, सबसे ऊपर दिखना चाहिए उद्धार का टोप। बाद में क्रिकेट खेलने जाते तो छक्का लगता है तो मजा आता है, तो आपके साथ जब ये मल्लयुद्ध हो रहा है तो आपका छक्का देखने के लिए स्वर्गदूत सब बैठे कि कब छक्का लगाएगा। इसलिए छठा जो है क्या दिया गया है, अंत में क्या बताया गया? परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। 17 के वहां पे लिखा है कि उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। छठा क्या है? बोलो तलवार। कौन सा तलवार? स्टील का, एल्यूमिनियम का, लोखंड का नहीं, आत्मा का तलवार, पवित्र आत्मा का तलवार। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। मतलब आप जब वचन पढ़ते हो वो आपके जीवन में आत्मिक तलवार के रूप में काम करता है। आप जब कदम रखते हो तो वचन तुरंत आके काटेगा, नहीं ये तू नहीं कर सकता। आपके सामने एक एक पाप के हमलों को आपको रोकेगा, शत्रु की शक्तियों को काटेगा। बहुत जरूरी है। वो आखिरी छक्का कब था जिसके सामने स्वर्ग का पवेलियन उठ के आपके लिए ताली बजा के, क्या भाई क्या मारा तूने। कितना दुख की बात है, मसीह लोगों के मल्लयुद्ध में मार तो हम ही खाते जाते खाते जाते खाते जाते। स्वर्गदूत सब निराश हो रहा है, भाई तेरा मैच देखने में कोई मजा ही नहीं आता। बोलो 2025 में मैच बदलने जा रहा है। अभी शैतान तू मुझे वाट नहीं लगाएगा, मैं तेरी वाट लगाने के लिए आज आया हूं, क्योंकि मैंने सत्य के पट्टा को पहन लिया है, मैंने धार्मिकता के झिलम को पहन लिया है, मैंने सुसमाचार के जूते को पहन लिया है, मैंने विश्वास की ढाल को पहन लिया है, मैंने उद्धार के टोप को पहन लिया है। छक्का लगाने के लिए परमेश्वर का वचन का आत्मिक तलवार को भी हाथ में ले लिया। पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे? पहन लो, नहीं तो वो ऐसा बैंड बजाएगा कि डंका सब जगह बजते जाएगा। हालेलुया। पर इससे साथ 18वें आयत में देखो क्या लिखा गया है। 18वें आयत, और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। आपके पास आत्मा में प्रार्थना करने का आदत है तो मैं कहूंगा आप जैवन से जय के ऊपर बढ़ते जाएंगे। आत्मा में प्रार्थना करना मतलब क्या? आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते, अन्य भाषा में प्रार्थना करते। आप काम कर रहे हैं, नौकरी में हो, आप गाड़ी चला रहे हो, आप बर्तन मांज रहे हो, आप खाना बना रहे हो, अंदर आत्मा में अन्य भाषा में प्रार्थना हर समय हर प्रकार से किया जाना चाहिए। और आप जब ये करेंगे तब परमेश्वर का वचन वहां पे लिखा गया है। क्या लिखा गया है? मेरे लिए भी और सारे पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, ताकि मैं साहस में सुसमाचार को सुनाते आगे बढ़ते जाऊं। हालेलुया। क्योंकि मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं। मेरे प्रियो, बहुत ही जरूरी हम उस आध्यात्मिक बातों को समझे। 7वीं बात, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में क्यों जरूरी है, क्यों पढ़ना जरूरी है, वो यह है वचन के शिक्षण के द्वारा मसीह के शिष्य सुसमाचार को कहां तक फैलाते?
जगत के छोर तक। मत्ती रचित सुसमाचार 18-19 आयत को पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूं। देखो वचन क्या कहता है। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। सातवीं बात, वचन सीखना क्यों जरूरी है? ताकि हम परमेश्वर की महान आदेश, महान आज्ञा, यीशु मसीह ने महान आज्ञा क्या दिया है कि तुम जाओ, जगत के अंत तक जाओ, लोगों को शिष्य बनाओ, बपतिस्मा दो, मैंने जो आज्ञा दी है उनको सिखाओ। मरकुस रचित सुसमाचार 16:15 में देखो यीशु मसीह क्या कहता है, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। जो महान आदेश को मानने के लिए तैयार है, प्रभु बोल रहा है वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो बीमार चंगे हो जाएंगे। कितने लोग बोल सकते 2025 में ये हाथ बड़ा काम करने जा रहा है, ये हाथों के सामने दुष्टात्मा निकलने जा रहा है, ये हाथों के सामने बीमार चंगे होने जा रहे हैं। शत्रु शैतान जो एदन वाटिका में सर्प बनकर आया, ये शैतान तेरे के कामों को उठाने के लिए मेरे हाथों में परमेश्वर सामर्थ्य देने जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये हाथ के पीछे एक महान हाथ है, वो मेरा जीवित परमेश्वर का हाथ है।